हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हम शाम को 5 बजे क्लास लाते हैं, ये हमारी क्लास स्पेशली एसएससी जीडी के लिए होती है, जिसमें हम बेहतरीन 20 या 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो अब आज हम हिंदी के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप सभी हमारी यूट्यूब चैनल वाली क्लास से जुड़िए, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, शानदार क्लास लेकर आए हैं और रोज़ लेकर आते हैं। एग्ज़ाम तक ये सीरीज आएगी, हिंदी मॉडल पेपर फॉर एसएससी जीडी। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। देखिए, आज का मॉडल पेपर क्या है कि 79 से 80 नीचे दिए गए शब्दों में चार चार। देखिए, ये प्रश्न एसएससी जीडी में आए हुए हैं, हमने कहीं से कलेक्ट किए हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए बताइए, पर्यायवाची बताना है। हाथ का पर्यायवाची कौन सा है? क्या आप बता पाएंगे? हाथ का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए। समानार्थी बताना है, और वो भी हाथ का। सर, हाथ का पर्यायवाची कौन है? हाथ का पर्यायवाची होता है कौन सा? पाड़ी। पाड़ी, पाड़ी मतलब पानी मत समझ लेना। हस्त पाड़ी कर, हस्त पाड़ी और कर, ये हाथ के पर्यायवाची हैं। हस्त पाड़ी कर, ये हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, चलिए बताइए, बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा कौन सा है? हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। 79 से 80 आगे आगे चार विकल्प हैं। क्या करना है? उचित समानार्थी बताना है, इसका भी पर्यायवाची बताना है। बताओ, मैंने कहा हमने ये क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, ये कलेक्ट किए हैं, पिछली बार एग्जाम एसएससी जीडी में आए हुए हैं। बताइए, दूध का पर्यायवाची कौन सा है? क्या आप बता पाएंगे? दूध का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए। सर, दूध का पर्यायवाची क्या है? सर, दूध का पर्यायवाची होता है स्तन्य। कौन सा? स्तन्य। स्तन्य दूध का पर्यायवाची है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर पे मत जाइए, प्रश्न संख्याएं उल्टी सेट हुई हैं, इस पे मत जाइए। आप क्वेश्चन देखिए बस। मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए। बताइए भैया। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, यह एक लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति का अर्थ बताओ। पता है तो बताओ। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। बताइए, बहुत शानदार तरीके से बताइए कि यह कौन सा लोकोक्ति का कौन सा विकल्प सही है, बताइए। पढ़े फारसी बेचे तेल, फारसी सीखना बड़ा योग्यता की बात होती है, और बेच तेल रहा है, तेल को छोटा काम से लिया जाता है। अर्थात विकल्प सी सही होगा कि योग्यता अनुसार कार्य न मिलना। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी, योग्यता अनुसार कार्य न मिलना, विकल्प सी सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और बताइए। 67 से 68 क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भैया करो, मैं थोड़ा, अब ठीक है, करो रिक्त स्थान की पूर्ति करिए अगर पता है तो। ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनने का होना चाहिए। तो ईश्वर की भक्ति सौभाग्यशाली बनने का क्या होना चाहिए? यहाँ खाली स्थान है, क्या भरा जाएगा? ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनने का उद्देश्य होना चाहिए, भरा जाएगा। साधन भरा जाएगा।
कारण भरा जाएगा या हेतु भरा जाएगा? तो बताइए खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। जो यहाँ खाली स्थान है कहाँ भरा जाएगा? हमारा सही जवाब होगा आंसर ए सर, खाली स्थान में उद्देश्य भरा जाएगा। हाँ, ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनने का उद्देश्य होना चाहिए, सौभाग्यशाली बनने का उद्देश्य होना चाहिए। ईश्वर की भक्ति ही ऐसी है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, बताना है। बताइएगा क्या है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, क्वेश्चन नंबर सही सेट नहीं है। चलिए, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा और नायक। यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक है तो उसे क्या कहेंगे? ये पर्यायवाची नहीं है, ये एकल शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अटपटा सा लग रहा है, ये अटपटा सा लग रहा है, सुना नहीं होगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को क्या कहते हैं? इसे धीरोद्वद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे धीरोद्वद कहते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर सही होगा बी, धीरोद्वद, धीरोद्वद कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बताइए क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बताइए, एग्जाम में आया हुआ है, पता है तो बताइए। बहुत शानदार। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? सर बेसिन कहते हैं, घाटी कहते हैं, उपत्यका कहते हैं या फिर द्रोण कहते हैं? बताओ इन चार में से कौन सा विकल्प सही है? जल्दी बताइए कौन सा सही है? सर पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। बहुत बढ़िया, पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। बताइए वाक्यांश के लिए एक शब्द फिर बताना है। फिर बताइए वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये रहा क्वेश्चन, बताइए क्या होगा सही जवाब? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आधी रात का समय। सर इस ये जो वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आधी रात का समय, इसके लिए एक शब्द क्या है? सर आधी रात के जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? सर उसे निशीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। बहुत बढ़िया, क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। आधी रात्रि का समय निशीथ है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और चलिए अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है क्या है? आगे चलते हैं। विलोम शब्द बताने के लिए चार उपयुक्त विकल्प हैं, तो चार विकल्प हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए, उचित विकल्प। ठीक है, आपेक्ष का विलोम क्या होगा? बड़ा कंफ्यूज करता है ये प्रश्न, क्योंकि इसके जो विलोम है वो बिल्कुल सटीक रखे हुए हैं। आपेक्ष का विलोम क्या होगा बताइए? सर आपेक्ष का विलोम क्या है? कंफ्यूज हो गए ना, मैं कह रहा हूं आपेक्ष का विलोम क्या होगा? आपेक्ष का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइए। आपेक्ष का विलोम क्या आप बता पाएंगे? आपेक्ष का विलोम क्या होता है? सापेक्ष होता है। क्या होता है? सापेक्ष। आपेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष, है ना? बहुत लोग निरपेक्ष कर रहे होंगे, आपेक्ष निरपेक्ष। ठीक है, आपेक्ष का विलोम सापेक्ष होता है। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न है 65 से 66। त्रुटि दी गई है, त्रुटिपूर्ण वाक्य ढूंढिए। इस वाक्य में कहाँ गलती है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। बताइए कहाँ पर गलती है और विकल्प में टिक करिए। बताइए कहाँ पर गलती है इस प्रश्न में? क्या आपको गलती नजर आ रही है? क्या आपको पता चल रहा है कहाँ गलती है? हाँ सर, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना
अच्छी लगती है। यहाँ अच्छी की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ अच्छी की जगह अच्छा होना चाहिए। तो रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, ये त्रुटि है वाक्य में, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। बहुत शानदार। चलिए आगे। आगे क्या बता रहा है फिर से बताइए। वही बता रहा है, वही बता रहा है। त्रुटिपूर्ण वाक्य ढूंढिए जहां गलती है। बहुत शानदार। मैं 20 प्रश्न लेकर आया हूँ, 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। जवाब गलत ना हो। कि जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, कहाँ गलती है? क्या आपको कोई इस वाक्य में गलती नजर आ रही है? जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। हाँ सर, बिल्कुल गलती है। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये उस समय की जगह तब तक होना चाहिए। अर्थात गलती कहाँ है? उस समय में गलती है। उस समय में कहाँ गलती है? उस समय में गलती है। ये उस समय नहीं, तब तक होना चाहिए। इस प्रकार इस सेंटेंस की त्रुटि हमें मिली। आंसर सही होगा बी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, चलिए आगे। बिना समय गवाए आगे चलते हैं। क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति भरना है। कुछ नहीं, सिर्फ रिक्त स्थान भरना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, मैं आपको विकल्प की तरफ ले चलता हूं। बताइए। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सभी 20 प्रश्न हैं आज के। अपना आकलन करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अपना आकलन करिए। ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के स्मारकों में श्रेष्ठतम है। खाली स्थान है यहाँ। ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के स्मारकों में श्रेष्ठतम है। क्या है ताजमहल? जल्दी से जवाब दीजिए। सर ताजमहल वास्तुकला की ये क्या है? सर ये श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम कृति मत लगाइए, इमारत मत लगाइए। ये ताजमहल किसी की याद में बनाया गया था, ये स्मारक है। जब किसी की याद में बनाया जाए तो वो ताजमहल एक स्मारक है। श्रेष्ठतम स्मारकों में एक स्मारक है। बहुत शानदार। आंसर होगा ए सही। चलिए, पता है तो बता दीजिए कि 69 और 73 अनुच्छेद भरने हैं। भरिए। 69 और 73 अनुच्छेद। 12 प्रश्न आपके हो चुके हैं, 12 प्रश्न हो चुके हैं। आप जवाब दीजिए कि कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र मानते हैं। ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र मानते हैं। खाली स्थान क्या भरा जाएगा? चल बताइए। ये है, शिक्षा का क्या मानते हैं? माध्यम मानते हैं, सहारा, उद्देश्य या औजार? तो शिक्षा का क्या मानते हैं? जल्दी बताइए। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र मानते हैं। जल्दी बताइए, क्या मानते हैं? सर उद्देश्य मानते हैं। बहुत शानदार। यहाँ उद्देश्य भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? ऑप्शन सी, उद्देश्य। आया हुआ प्रश्न है। चलिए मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। चेंज हो गया प्रश्न। बताइए। यहाँ उद्देश्य भरा जाएगा। आगे बताइए। मानते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़ें और अन्य कुछ ना करें, तभी उनके ज्ञान में होगी। क्या होगी? तभी उनके ज्ञान में क्या होगी? क्या भरा जाएगा? क्या आप बता पाओगे? जो दूसरा रिक्त स्थान है उसके विकल्प हैं, बताइए। तभी उनके ज्ञान में क्या होगी? पूर्ति, अभिवृद्धि, प्राप्ति, उपलब्धि। सर क्या भरा जाएगा? तभी उनके ज्ञान में क्या होगी? तभी उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। आंसर सही होगा अभिवृद्धि। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। मैं चेंज कर दूं। आगे बढ़ गए, ठीक है। विकल्प चेंज हुए, ठीक है। गद्यांश तो वही रहेगा भाई। 2 भर लिए हम लोगों ने। तीसरा देखिए। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य खाली स्थान कमाने के योग्य नहीं हो सकता। अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य कमाने योग्य, यह खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? मनुष्य क्या कमाने योग्य नहीं हो सकता? जीविका, समृद्धि, यश, नौकरी।
जल्दी बताइए। मनुष्य क्या कमाने योग्य नहीं हो सकता? शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य कमाने योग्य नहीं हो सकता। सर, जीविका कमाने योग्य नहीं हो सकता। जीविका के लिए सिर्फ शिक्षा नहीं चाहिए, और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर जीविका भरा जाएगा। बहुत शानदार। और 2 खाली स्थान और बचे हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक है, रोटी अधिक है। बताइए, इसके विकल्प चेंज कर देता हूँ। बताइए, रोटी अधिक है, यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ क्या भरा जाएगा? रोटी अधिक क्या है? उपयोगी है, अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, प्रकार है। ये जो खाली स्थान है, इसके 4 विकल्प हैं। क्या जवाब होगा? जल्दी बताइए। सर, रोटी अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ क्या भरा जाएगा? रोटी अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे खाली स्थान और देशभक्त पैदा करना है। शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन चेंज, ऑप्शन देखिए, यहाँ क्या भरा जाएगा? इसके विकल्प ये रहे, शिक्षा का उद्देश्य अच्छे खाली स्थान और देशभक्त पैदा करना है। तो क्या अच्छे शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना है, अच्छे आदमी और देशभक्त पैदा करना है, और अच्छे नौकर और देशभक्त, अच्छे लोग और देशभक्त। तो क्या भरा जाएगा? सर, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छे देशभक्त, अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना है, अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे आगे चलिए, बताइए। बहुत शानदार है। सर, शुद्ध वाक्य को चुनना है। 3 अशुद्ध हैं, एक शुद्ध को चुनना है। अगर पता है तो बताइए। पिछली बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बहुत शानदार, बताइए। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, पता है तो बताइए। बताइए, क्या है प्रश्न, क्या है जवाब? सर, ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखाता है। कार को चलाना नहीं होगा, ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखाता है। कार चलाना, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, सीख रहा है नहीं होगा, यहाँ सीख रहा है लिख दिया। ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है, मीरा के लिए नहीं, मीरा के नहीं, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। डी वाला बिल्कुल ठीक है, डी वाला बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए। शुद्ध वाक्य चुनना है। 3 अशुद्ध हैं, एक शुद्ध है। बताइए कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए। इतनी रात बीते आप कहां से आ रहे हैं? इतनी रात बीता आप कहां से आ रहे? सर, ये तो गलत है, ये दूसरा दिख गया गलत है। जो पहले जहां जौन जौन वाक्यों में गलती पकड़ आ जाए उन्हें पहले बाहर करो। इतनी रात बीता, यहाँ भी गलती है, बीता नहीं बीते होना चाहिए। इतनी रात हुआ नहीं, इतनी रात बीते, इस प्रकार हम कह सकते हैं। इस वाले प्रश्न में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, इस प्रश्न को छांटने में दिक्कत नहीं हुई। इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे? प्रश्न नंबर ए सही होगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं। फिर से एक और प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य छांटना है। शुद्ध छांटिए। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? भक्तों की सेना जा रही है। भक्तों की सेना नहीं जाती, भक्तों की सेना नहीं होती, भक्तों की मंडली जा रही है। ये भी नहीं, साधुओं की मंडली होती है, भक्तों की सेना नहीं होती, साधुओं की मंडली होती। बी भी गलत। भक्तों की टुकड़ी जाती, ये भी गलत। टुकड़ी सेना की जाती है। भक्तों की भीड़ कहते हैं, लगी है भक्तों की भीड़, वो वाला है ना। तो वो जो बहुत सारे गानों में भक्तों की भीड़ शब्द यूज हुआ है, तो भक्तों की भीड़ क्या है? भक्तों की भीड़ आंसर आएगा, भक्तों की भीड़। तो आंसर सही होगा कौन सा? डी, भक्तों की भीड़। और आज का हमारा कौन सा प्रश्न है? शायद ये आखिरी प्रश्न हो। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना। बताइए बताइए। हाँ, आखिरी प्रश्न है, घी के दिए जलाना। जल्दी से बताइए। ये देखिए, घी के दिए जलाना क्या अर्थ होगा? जल्दी बताइए।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सबको पता है कि खुशी मनाना, घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। राम लंका विजय कर अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, अर्थात अपनी प्रसन्नता को प्रकट किया, खुशी मनाई, खुशी मनाना। तो हमारा आज का मॉडल पेपर समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। प्रीवियस ईयर प्रश्न थे, अब मैं प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा। अब जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो प्रश्न मैं कराऊंगा। अब आपको परेशान मत होइए, 20 प्रश्न लेके आया करूंगा प्रीवियस ईयर। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। हाँ, रात्रि 8 बजे भी आइए। आज का सेशन रात्रि 8 बजे मिक्सअप, वहाँ भी मॉडल पेपर हिंदी का सभी के लिए। ये 5 बजे एसएससी जीडी के लिए है। चलिए इस क्लास में आपको मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।